अब मेरी बात जरा ध्यान, ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमने कर लिया था। चलो अब हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे वो है फिर कृष्णा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या स्टार्ट करेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। अब अगेन हमको मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी प्रॉपर्टी के लिए क्या चुनना पड़ता है, नंबर सिस्टम। माइक बंद करो सब लोग अपना, जब मैं बोलूंगा खोलने के लिए तब। नंबर सिस्टम और ऑपरेशन। ठीक है, नंबर सिस्टम और ऑपरेशन। ठीक, नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नंबर सिस्टम और ऑपरेशन। ठीक है, और इसके बाद सुनिए, सुनो सब लोग। तो नंबर सिस्टम और ऑपरेशन, ठीक है ना, इतना सेलेक्ट करना पड़ता है। तो अगेन नंबर, जो दो नंबर होते हैं ए और बी, वो कहाँ से लेंगे सेम नंबर सिस्टम से लेंगे, है ना। जिस नंबर सिस्टम की हम बात करेंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर होगा तो नेचुरल नंबर, हाँ, चाहे होल नंबर, जब भी लेंगे एक कोई एक ही में बात, कोई एक में बात करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि एक नेचुरल नंबर लेंगे और एक रैशनल नंबर लेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है ना, सेम नंबर सिस्टम का होना चाहिए, सेम। और इसका जो, देखो, इसका जो आंसर होगा, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है पहले समझो, कि ए ऑपरेटर बी, अब दो ऑपरेटर होगा, स्टार मान लो ऑपरेटर है, तो ए ऑपरेटर बी शुड बी इक्वल टू बी ऑपरेटर ए। ठीक है, और इसके साथ साथ ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी शो करना चाहिए। मतलब कि उसका जो आंसर आएगा, मतलब ए ऑपरेटर बी जो आएगा वो इक्वल होना चाहिए बी ऑपरेटर ए के। यानी कि ए प्लस बी बोल रहे हैं तो वो इक्वल होना चाहिए बी प्लस ए के। ठीक, और साथ ही साथ वो क्लोजर प्रॉपर्टी भी रहे। मतलब ऐसा नहीं कि ए मान लो ए प्लस बी जो बोल रहे हैं वो अगर नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो नेचुरल नंबर नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी में लगा था वो भी इसमें इंक्लूडिव रहता है, इंक्लूड रहता है। समझ में आया? हाँ, मतलब ए ऑपरेटर बी क्लोजर प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, या बी ऑपरेटर ए भी क्लोजर प्रॉपर्टी शो शो करना चाहिए। उसके बाद ही देखना है कि ए ऑपरेटर बी शुड बी इक्वल टू बी ऑपरेटर ए। क्लियर है क्या? बोलो। यस। अच्छा, ठीक है। देखो अब मैं क्या बोलूंगा, अब ये बात समझ में आया? ठीक है ना, अब मैं क्या बोलता हूँ। ठीक है, तो ये बात, ये प्रॉपर्टी, ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी का। लिख लो तो इतना पहले फटाफट लिख लो। मैंने कुछ नहीं समझाया, मैंने ये बस समझाया कि ए ऑपरेटर बी। कहाँ तक तुम समझे हो ये बताओ? सर ये नंबर सिस्टम और ऑपरेशन ऑपरेटर के बाद में ए भी लिखा था, उसके बाद तो चलेगा था मेरा नेट। देखो, तो ए ऑपरेटर बी जो है ना, ए ऑपरेटर बी मस्ट बी इक्वल टू बी ऑपरेटर ए। क्लियर है? ए ऑपरेटर बी मस्ट बी इक्वल टू बी ऑपरेटर ए होना चाहिए। यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब कि ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी प्लस ए। क्लियर है? अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये ए एस्ट्रिक बी, ए ऑपरेटर बी क्लोजर प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, और बी ऑपरेटर ए वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी शो करना चाहिए। समझ गए? मतलब वो उसी नंबर सिस्टम के अंदर आंसर उसका आएगा, अदर नंबर सिस्टम में नहीं। समझ में आया? ठीक है ना? हाँ, चलो लिख लिए। अब चलो आगे देखेंगे हम लोग। हाँ, चलो तो अब इसके लिए करो,
अब हम लोग जो नंबर सिस्टम लेंगे पहले नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए, निगेटिव के लिए सर पहले जैसा ही। हाँ यस नो यही लिखना है। यस नो यस नो। यस, ये तो क्लोजर शो ही नहीं करता था तो ऐसे ही नो हो गया है कि नहीं बोलो। और आता भी नहीं है ना, देखो एक एग्जांपल काफी है, 2 और 3 लेते हैं, 2 - 3 होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, समझ रहे हो। यस अब 3 - 2 करोगे तो 1 आएगा, लेकिन 2 - 3 करोगे तो -1 आएगा, ये इक्वल है ही नहीं। मल्टीप्लीकेशन यस, यस डिवाइड नो नो डिविजन ठीक है, ये बताओ। डिविजन नो नो, नो नो। ठीक है, आगे बढ़े जा। तो नेक्स्ट बताओ, अ, अब होल नंबर के लिए, ठीक है, होल नंबर प्लस माइनस, हाँ बोलो क्या, यस नो यस नो। होल नंबर हो गया, और इंटीजर्स करो। यस 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 नो, एग्जाम्पल देना पड़ता, बाकी लोग को समझ में आ रहा है क्या ये आ जाएगा यस, समझ में आ रहा है ये, यस ही रहेगा ना। अगर मैं तुमसे बोलूं ये नो है तो क्या बोलोगे, ये नो है, नो नो, इंटीजर्स नो है। अरे एक एग्जांपल लो, 2 और 3, चलो देखो, 3 - 2 क्या आएगा, 1, और 2 - 3 क्या आ रहा है, -1, नॉट इक्वल है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन के लिए, क्लियर है, बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है तो बोलेंगे इंटीजर डज नॉट शो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन, क्लियर है क्या, बोलो आगे बढ़े आगे बढ़े, सॉरी।
इंटीजर्स हो गया, नेक्स्ट है रेशनल नंबर। प्लस रहेगा। क्या क्या बोल रहे हो? प्लस रहेगा, प्लस माइनस। सोचो सोचो। प्लस तो रहेगा, सही बात है। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, सब डिवीजन। चलो बस रेशनल नंबर तक ही जानना। समझ में आया? हम्म। नेक्स्ट सीखेंगे हम एसोसिएटिव लॉ। हाँ बस बस जल्दी जल्दी बोल दो सब। मैं किस लिए बैठा हूँ? ध्यान से समझो। ये होता है कि ए, अगेन वही बात है कि नंबर सिस्टम होगा एक, और एक ऑपरेटर की बात होगी। ए, ए एस्ट्रिक बी, सेम नंबर सिस्टम के दोनों होने चाहिए, तीनों। इसमें तीन होता है, ए एस्ट्रिक ब्रैकेट में बी एस्ट्रिक सी, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू ए एस ऑपरेटर बी, है ना, ऑपरेटर। बोलो क्लियर है क्या ये बात? बोलो। अच्छा, ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी तो शो करना ही चाहिए। समझ गए ना? कम्यूटेटिव का यहाँ उतना रोल नहीं है। क्लोजर तो शो करना ही चाहिए। क्लोजर शो करने का मतलब है कि जो भी लास्ट फाइनल आंसर आएगा इसका, इसका पूरा जो आंसर आएगा, ये वाला एक तो एलएचएस का, एलएचएस का आंसर आएगा वो सेम नंबर सिस्टम में आना चाहिए, और जो आरएचएस का आंसर आएगा वो भी सेम नंबर सिस्टम में आना ही चाहिए। क्लियर है क्या? बोलो, बोलो बच्चों। ये नहीं कि ऐसा कुछ होगा, जैसे कि मान लो इधर एक एक लिए है नेचुरल नंबर, और एक तरफ का 1/2 आ रहा है और दूसरे तरफ का भी 1/2 आ रहा है, और दोनों इक्वल हो गया, तो बोलेंगे सर ये तो शो कर रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, समझ के दोनों सेम नेचुरल नंबर, दो आंसर भी उसी नंबर सिस्टम में आना चाहिए। क्लियर है? लो। हाँ चलो सर, कैसे है? नेचुरल नंबर के लिए करो। पहला क्या होता है? प्लस। यस यस। ये ये तुमको ये नो क्यों लग रहा है मल्टीप्लाई वाला? यस रहेगा, मल्टीप्लाई यस। ठीक है, नॉट एसोसिएटिव ना। चलो आगे बढ़ा जाए। होल नंबर के लिए बताओ।
होल नंबर के लिए सर प्लस रहेगा, सर प्लस करेंगे। सब्ट्रैक्शन नो नो, मल्टीप्लाई रहेगा, मल्टीप्लिकेशन यस, डिवीजन नो, डिवीजन नो, गलत है साहब। समझा। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर यस यस, प्लस रहेगा, माइनस नहीं रहेगा, नो यस यस रहेगा, डिवीजन नो, प्लस रहेगा, फर्स्ट का ये प्लस है, माइनस भी है, नहीं माइनस नहीं है, यस ये नो, क्लियर है। समझ में आया ये पूरा? यस सर। आगे बढ़ें। हो गया। हो गया ये? ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हो, ठीक है। और उन सबको भी लॉ या प्रॉपर्टी दोनों बोल सकते हैं। उसको भी बोल सकते थे तुम, इसको एसोसिएटिव लॉ, है ना, कम्यूटेटिव लॉ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये सिर्फ किसके लिए काम करता है ये बता देता हूँ मैं। ये काम करता है मल्टीप्लीकेशन ओवर, मल्टीप्लीकेशन दो है इसमें, एक है मल्टीप्लीकेशन ओवर
एडिशन, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये ना ये नंबर सिस्टम पे काम करता है और दो ऑपरेटर पे काम करते हैं। कितने ऑपरेटर लगते हैं इसको बेटा? टू ऑपरेटर्स, ठीक है ना। तो बाकी बाकी सब में इसका कुछ नहीं है, बस हमको ये दो याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन दो पे काम कर, एक मल्टीप्लिकेशन काम करता है एडिशन पे, और ये मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर क्या होता है, बोलो, सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? डिवाइड भी होगा, डिवाइड ओवर एडिशन होगा, ठीक है, और डिवाइड ओवर सब्ट्रैक्शन होगा। क्लियर? डिवाइड भी हो जाएगा, लिख सकते हैं। लेकिन लेकिन डिवाइड के साथ एक प्रॉब्लम है। डिवाइड के साथ क्या प्रॉब्लम है मालूम है क्या? कि अगर वो नंबर जीरो लिया तुमने, जैसे कि अगर वो नंबर जीरो ले लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तब नहीं कर सकते, है ना। इसलिए डिवाइड कर मत ही लिखो तो सही है, ठीक है, समझे? बोलो। ये बता रहा हूँ ना क्या है, बस दो अभी याद रखो। डिवाइड वाला अभी इसलिए, हाँ, अब देखो क्या है ये। मान लेते हैं कि पहले का बता रहा ना, पहले का ए ए का मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी, तो ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा ए इंटू बी प्लस बी इंटू, ठीक है। सेकेंड, ए मल्टीप्लिकेशन बी माइनस सी, ये हो जाएगा तुम्हारा ए इंटू बी माइनस बी इंटू। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये समझ में आया ना, ये है डिवीजन में भी काम करता। डिवीजन का लिख इसलिए नहीं रहे, थोड़ा सा काम तो करता है, बट प्रॉब्लम क्या है मैं तुमको समझा देता हूँ। अगर ये ए की वैल्यू जीरो होगी ना, जीरो, समझ रहे हो? क्योंकि अगर तुम बात करोगे, अच्छा, नेचुरल नंबर में बात करोगे तो काम करेगा, नेचुरल नंबर के लिए काम कर सकते, मगर जीरो होल नंबर में बात करोगे तो ये जीरो हो सकता है, और जैसे ही जीरो होगा हम जीरो से डिवाइड तो कर ही नहीं सकते, समझ गए? इसलिए हम इसको मतलब मानते कि होगा, बट लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये इतना काफी है डिस्ट्रीब्यूशन में। क्लियर है? हाँ, ये सबके लिए है, इसके लिए ज्यादा टेंशन मत लो। मेन जो जिसके लिए टेंशन लेना था वो तीनों थे, और अभी मैं जो आगे बता रहा हूँ वो है। इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये बस एक्स्ट्रा है थोड़ा सा एक, इसको ध्यान। हो गया, लिख लिया, आगे बढ़े? आगे बढ़े कि नहीं? नहीं नहीं, अब ऐसे नहीं, ये सारे के लिए, सारे के लिए ये लगता है, सब में सही है, सारे के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो, हाँ, नेक्स्ट हमको जो समझना है वो है आइडेंटिटी का। क्या समझना है? आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी क्या होता है? देखो, आइडेंटिटी को हम दिखाते हैं क्या, ई से। हाँ, सारे नंबर सिस्टम के लिए मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, आइडेंटिटी क्या होता है बेटा? आइडेंटिटी ई से रिप्रेजेंट करते हैं आइडेंटिटी को, ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, इसमें भी हम क्या देखेंगे बेटा? नंबर सिस्टम, हाँ, नंबर सिस्टम देखेंगे और ऑपरेटर देखेंगे, एक ही ऑपरेटर देखेंगे। अब मान लो कि इसमें एक एक कोई नंबर सिस्टम लेना होता है, एक नंबर, नंबर सिस्टम से कोई एक नंबर लेंगे, ठीक है। और ये ई जो है ना, ये फिक्स नंबर होता है आइडेंटिटी, और वो उसी नंबर सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। वो क्या नंबर का पार्ट होना चाहिए बेटा? उसी नंबर सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। ई ई बाहर से नहीं आ सकता। क्लियर है क्या? ई बाहर से नहीं आ सकता, उसी नंबर सिस्टम का होना चाहिए। तो होता क्या है कि ए ऑपरेटर ई मस्ट बी इक्वल टू ए, ठीक, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू ई ऑपरेटर ए।
मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी, मतलब कम्यूटेटिव भी नेचर होना चाहिए उसके अंदर। जो चीज देखो कम्यूटेटिव नहीं है वो तो वैसे ही आइडेंटिटी नहीं रख सकता। समझ में आया क्या? जो चीज कम्यूटेटिव नहीं होगा ना वो तो वैसे ही आंसर नहीं रखेगा। मतलब ई एक ऐसा नंबर होगा ना जो ए के साथ ऑपरेट करेगा तो आंसर सेम आएगा ए। समझ गए? और चाहे ए ऑपरेटर ई करो चाहे ई ऑपरेटर ए करो आंसर क्या आएगा? सेम। ठीक है, ए ही आएगा। हाँ, जिससे आंसर ए आ जाए सेम आ जाए वही आइडेंटिटी कहलाएगा। क्लियर है? अब वो डिपेंड, नहीं नहीं वो डिपेंड नहीं, ए तो कोई भी नंबर हो सकता है बेटा, उस नंबर सिस्टम का कोई नंबर। ई फिक्स होगा, ई फिक्स होगा। अब वो जीरो होगा क्या होगा वो तो जब करेंगे तब समझ में आएगा ना। ठीक है, अभी ऐसा माइंड मेकअप मत करो कि समझ में आया। ये बात समझ में आई, ये कम्यूटेटिव समझ में आया कि कम्यूटेटिव नेचर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर कम्यूटेटिव नहीं है, मान लो जो अभी हमने पढ़ा है कहाँ कहाँ कम्यूटेटिव होता है और कहाँ कहाँ कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो जहां जहां कम्यूटेटिव नहीं होता है वहां तो वैसे ही बोल सकते हो कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, यहाँ पे आइडेंटिटी होगी ही नहीं। क्लियर है क्या? बोलो तो, बोलो कहाँ कहाँ कम्यूटेटिव नहीं एग्जिस्ट करता है, बताओ तो। चलो मैं अभी आऊंगा, अभी मतलब उसको हम करते हैं फिर बताओ तुम। ठीक है, मान लो कि मैं नेचुरल नंबर की बात करता हूँ, किसकी बात करते हैं पहले? नेचुरल नंबर। बोलो प्लस, बोलो प्लस के लिए, प्लस प्लस ये बताओ, ये कम्यूटेटिव नेचर शो करता है कि नहीं? बोलो। हाँ, तो यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, अगर ये कम्यूटेटिव नहीं होता तो वहां चेक करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है ना? अभी मैं ये नहीं बोलता कि यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अब जैसे कि देखो यहाँ पे कम्यूटेटिव है माइनस के लिए, नेचुरल नंबर माइनस के लिए कम्यूटेटिव है क्या? नेचुरल नंबर, हाँ बेटा बोलो। अरे यार मैं क्या पूछ रहा हूँ, नेचुरल नंबर माइनस के लिए कम्यूटेटिव है क्या? नो। तो यहाँ पे हम सीधे बोल, अरे सुनो, यहाँ पे हम सीधे बोल देंगे कि आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, या मैं आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया? बोलो ये बात समझ में आई? क्या नहीं समझा यहाँ पे बेटा? अगर हमने ए माइनस ई लिया। हाँ, अरे यार जब तुमको छोटी छोटी बातें समझाता हूँ तो तुमको समझता नहीं है क्या? मैंने क्या बोला यहाँ पे? ए ऑपरेटर ई मस्ट बी इक्वल टू ई ऑपरेटर ए, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो शो करना ही चाहिए। ठीक है, अरे माइक बंद करो यार, जिसका भी माइक चालू है बंद करो। यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करना ही चाहिए, अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा तो हम सीधे बोल सकते हैं कि वहां पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखो, टू टू माइनस जीरो, टू तो आएगा, तुम ये नहीं बोल सकते कि जीरो आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि जीरो माइनस टू टू नहीं आएगा, माइनस टू आएगा। समझ में आया ये बात? बोलो कृष्णा, समझ में आया तुमको? खाली एक 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 तरफा कैलकुलेशन से तुम ये नहीं बोल सकते कि आइडेंटिटी है। क्लियर? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जहाँ हम एक कॉन्सेप्ट ही बन गया ना, जहाँ कम्यूटेटिव शो ही नहीं करेगा वहां पे तो हम ऐसे ही बोल देंगे आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? बोलो। अब बताओ, यहाँ डिवीजन के लिए भी होता है ना, कम्यूटेटिव नहीं शो करता है, बोलो। तो आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। बोलो समझ में आया? बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या? फटाफट बोलो समझ में। अब हम चेक करेंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमको चेक करना है। चलो फटाफट यहाँ पे मैं चेक करता रफ में। बोलो चेक। अरे यार फिर यस, अरे चेक तो करो।
कैसे देखो ए मैं क्या बोल रहा हूँ, ए एक नेचुरल नंबर है। एस्ट्रिक एस्ट्रिक, अरे प्लस प्लस, एस्ट्रिक नहीं, प्लस ई, ई हमको निकालना है, दैट शुड बी इक्वल टू ए। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू क्या आएगा, ए माइनस ए। ई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो। तो जीरो तो आ रहा है, मगर जीरो नेचुरल नंबर है क्या, जीरो नेचुरल नंबर है क्या, नो। तो हम बोलेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी, यहाँ भी बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया, बोलो समझ में आया क्या ये। हम्म हाँ बेटा बोलो। अरे तुम कैसे एजम्पशन करते रहते यार, अभी तो पढ़ना है ना, पूरा पढ़ेंगे दिखना, तुम पहले ही एजम्प कर ले रहे, कभी एजम्प करते कि है सर है, पहले चिल्ला रहे हो है, बोल रहे हो नहीं सर नहीं है, नहीं है, सब में ही नहीं होगा फिर तो। अरे पहले देखो तो बाबा, या तो कैलकुलेशन करो पूरा, तब देखो, तब बोलो मुझसे कि सर है या नहीं है। पहले बिना कैलकुलेशन किए बोलते हैं, फिर बिना कैलकुलेशन किए बोलते हो नहीं है। अरे मैं समझा रहा हूँ ना, समझो ना प्लीज। ठीक है, कृष्णा तुम ही थे क्या, कृष्णा। हाँ सर। हाँ चलो देखो, घबराओ नहीं। देखो अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए बताओ, ए ए इंटू ई इज इक्वल टू ए, है ना। तो ई इज इक्वल टू, देखो यहाँ मैं सिखा भी रहा हूँ कि कैसे आइडेंटिटी नए केस में निकालना है। ए बाई ए, ई की वैल्यू क्या आ रही है, वन। तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन अभी एक चीज चेक करना और बाकी है। क्या चेक करना बाकी है, इसका कम्यूटेटिव होना। तो ये तो कम्यूटेटिव है ही, है ना। तो अब ई एस इंटू ए भी वही आता है, वन इंटू ए क्या आएगा, ए ही आएगा, है ना। मतलब कि यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी और ई की वैल्यू क्या होगी, वन। समझ में आया, समझ में आया बोलो। अच्छा, क्योंकि हाँ सर। एक बात और सुनो, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है, तो इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। क्लियर है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का है तो इसको अलग से एक नाम और दे सकते हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बोलो समझ में आया कि नहीं। यस सर। आगे बढ़ा जाए, ये पूरा लिख लो पहले फटाफट। कृष्णा समझा क्या तुमको, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर हो गया, नेक्स्ट करें। नेचुरल नंबर के बाद तुम्हारा ये हम करेंगे होल नंबर के लिए। चलो बताओ, बोलो। सर माइनस कैलकुलेट जो करो, डिवीजन में नहीं रहती। यहाँ पे कैलकुलेट करो, यहाँ पे देखो ए कोई होल नंबर है, प्लस इज इक्वल टू ए, तो
ई इज इक्वल टू ए माइनस ए क्या आएगा 0। तो ई की वैल्यू क्या आएगी 0। लेकिन अभी हमें एक चीज और चेक करना है, 0 होल नंबर है क्या? हाँ है, 0 होल नंबर है। ओके, अब एक चीज लास्ट लास्ट एक बार चेक करना है कि ई प्लस ए क्या आ रहा है, यानी कि 0 प्लस ए क्या आ रहा है। ए तो आ ही रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो बोलेंगे यस यस ई इज इक्वल टू एग्जिस्ट कर रहा है। और देखो क्योंकि ये एडिशन की आइडेंटिटी है तो इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलेंगे। क्लियर है क्या? बोलो बच्चों। सब्ट्रैक्शन के केस में सीधे बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट आइडेंटिटी। नहीं क्यों नहीं? क्योंकि ये कम्यूटेटिव नेचर शो नहीं करता। ठीक है, ये सब ये सब रीजन याद रखना, असर्शन रीजन में आएगा क्वेश्चन, समझ गए? तब वहां पे भूल मत जाना कि सर अरे सर इसका रीजन। हाँ, मल्टीप्लिकेशन बोलो। यस यस इक्वल्स 1। चेक किए क्या? चेक किए क्या? ऐसा चेक किए क्या? 1 1। अरे आता ही है, फिर देखो कृष्णा ही था क्या? अरे तुम रहने दो, तुम अपने चक्कर में मुझे भी गलती करवा दो। नियम, अरे बेटा नियम कानून नहीं सीखोगे ना, प्रॉब्लम होगा कि जब नए आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो तुमको लग रहा है आसान है, जब नए ऑपरेटर आएंगे तो हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, और नहीं तो लो, कल तो यही बताया तो था मैंने क्लोजर। किसी भी ऑपरेटर में हम प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं। नहीं तो मैं भी बुक बुक की तरह नहीं पढ़ाता क्या? बुक में तो खाली यही प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन दिया है, मैं लेकिन जनरल क्यों बताता हूँ? इसलिए कि तुम सबके लिए तैयार रहो। बोलो डिवीजन में क्या होगा, बोलो। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए सर। अच्छा वेट वेट वेट, कृष्णा जी लिखेंगे जय श्री कृष्णा। हो गया, आगे बढ़ा जाए। होल नंबर हो गया ना, चलो रैशनल नंबर। ठीक है, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या? इंटीजर्स आ सकता। हाँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। बोलो इसमें कौन कॉम्पिटेटिव नहीं है, पहले ये बताओ, उसको पहले ही छाट देते हैं। कौन माइनस और डिवीजन है ना? सर वो ऐसा ही ठीक है, प्लस क्या है और मल्टीप्लिकेशन क्या है एग्जिस्ट कर रहा है? ना ना ना, इसका हो जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर है? बोलो।
चलो 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 जल्दी करो, रैशनल नंबर के लिए भी करो, चलो 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 जल्दी करो। मैंने इंटीजर्स के बारे में कुछ फर्क बोला क्या? नहीं, मैंने बोला रैशनल नंबर का करो। रैशनल नंबर के लिए बताओ। सबसे पहले तो जो कम्यूटेटिव नहीं है उसको ना ना बोल दो, नो 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 नो। माइनस और डिवीजन, डिवीजन। हाँ, तो इसमें आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये कम्यूटेटिव ही नहीं है। चलो, एडिशन का क्या आएगा? एडिशन ई इज इक्वल माइनस टू 0, निकालो निकालो, और ई इज इक्वल टू, वन। क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे क्लास को विराम देंगे। रुको 1 मिनट, रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ, बात बताता हूँ। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट।